Okay, children, next question is 2-point charges, capital Q and small q are placed at a distance x, and x by 2 respectively from a third charge 4q. देखिए बच्चों, हमारे पास दो चार्ज है q and small q are placed at a distance of x and x by 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए थर्ड चार्ज. तो पहले मैं थर्ड चार्ज बनाता हूं. तो हमारे पास थर्ड चार्ज जो है 4q है, और ये जो q है एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड x by 2. मीन्स कैपिटल Q है 4q से x डिस्टेंस पे है, एंड स्मॉल q इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x by 2 is at a distance of x by 2 from third charge. अब देखिए बच्चों, हमारे पास तो दो चार्ज है q and small q placed at a distance, q placed at a distance x from third charge 4q and small q is placed at a distance x by 2 from third charge 4q. Means ये डिस्टेंस भी क्या होगा, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस भी हमारा जो होगा ये x by 2 होगा. ठीक है. ओके, ऑल थ्री चार्जेस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. दिख रहा है सेम स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट q. हमें q निकालना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, q फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q. कैपिटल q फाइंड आउट करना है किसके टर्म्स में, स्मॉल q के टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q such that the net force on small q is 0. मीन्स ये चार्ज और ये चार्ज जो है इसके ऊपर नेट फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, नेट फोर्स क्या है, 0 है. तो देखिए बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है हमें, आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट हमें करना है. हमें q फाइंड आउट करना है, कैपिटल Q हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल q के टर्म्स में, राइट. और कंडीशन दिया है कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है. तो मान लीजिए इसके और इसके बीच में जो फोर्स है ये है F1, और कैपिटल Q एंड स्मॉल q के बीच में जो फोर्स है इट इज F2. तो ये Q1 पे नेट फोर्स 0 कब होगा, Q1 पे नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब F1 इज इक्वल टू F2 होगा. F1 इज ए फोर्स बिटवीन 4q एंड स्मॉल q, राइट, एंड F2 इज अ फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q. और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 मतलब क्या है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 का मतलब है कि द चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, तभी पॉसिबल है जब F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1. तो F1 का जो वैल्यू होगा K, Q1 मींस 4Q इनटू स्मॉल q बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चों, x by 2 whole square is equal to what is force between F2 is a force between capital Q and small q. So what is force between capital Q and small q? It's a K capital Q into small q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, it's a x by 2 whole square. Okay, K कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x by 2 whole square कैंसिल होगा, यहाँ पे एक स्मॉल q हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, हमारे पास आ गया 4q इज इक्वल टू कैपिटल Q. दैट मीन्स कैपिटल Q इज इक्वल टू 4q, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4q. यही तो हमें फाइंड आउट करना था, कैपिटल Q हमें फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q. तो आ गया बच्चों, देखिए कैपिटल Q इज इक्वल टू 4q. क्लियर बच्चों. चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, children, your next question is two identical ball, each of mass, each of mass 0.1 into 10 to the power minus 3 kg. ये दो आइडेंटिकल बॉल है, और ये जो बॉल और ये जो बॉल है, ये दोनों बॉल की जो मास है गिवन है यहाँ पे 0.1 into 10 to the power minus 3 kg. Carry identical charge are suspended by two thread. Both carry identical charge. इस पे भी जो चार्ज है Q है
और इस बॉल के ऊपर भी जो चार्ज है इट्स ए क्यू। एट इक्विलिब्रियम दे पोजिशन देमसेल्फ एज शोन इन फिगर। दोनों बॉल पे सेम चार्ज है। तो एट इक्विलिब्रियम मींस जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे दो थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, हमने यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे हमने फिक्स किया, ये एक बॉल हमने यहाँ पे फिक्स किया, और दोनों पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा। अगर मान लीजिए इस बॉल और यहाँ पे जो बॉल है दोनों पे अगर सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल होगा, ये दोनों के बीच में जब ये रिपल्शन होगा तो कहीं ना कहीं तो जाके स्टॉप करेगा। तो जहां ये रुकता है दैट मीन्स इट कम्स इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये रिपेल होने के बाद ये ऐसे रिपेल हुआ, ये इसको ये बॉल जो है ये बॉल को रिपेल कर रहा है, और रिपेल करने के बाद कहीं पे जाके स्टॉप कर रहा है, राइट। तो जहां पे ये स्टॉप हो गया दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन बॉल इज इक्वल टू 0। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये दिया है कि एट इक्विलिब्रियम दे पोजीशन देमसेल्फ एज शोन इन फिगर। फिगर आपके पास गिवन है। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईदर बॉल। आपको क्या करना है, इस पे क्या चार्ज होगा और या तो इस पे क्या चार्ज होगा, दोनों में से किसी एक बॉल पे क्या चार्ज होगा, आपको उसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा देखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये जो फिगर आपके पास गिवन है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, राइट, और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये बॉब है तो बॉब का वेट इज ऑलवेज एक्टेड इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट इज ऑलवेज इक्वल टू mg, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये टेंशन हो गया, टेंशन इन ए थ्रेड, तो T इज ए टेंशन इन ए थ्रेड। टेंशन इन ए थ्रेड इज एक्टेड एट सम एंगल। ये जो टेंशन है ये कुछ एंगल ऐसे फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा, T इज गेट डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट। T जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा इट्स ए T cos 60 एंड और एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा इट्स ए T sin 60, राइट। ओके, अब ये स्मॉल q और स्मॉल q के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दैट मींस ये जो बॉल है इस बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर, इट्स कूलम्ब फोर्स, इट्स F। अगर ये बॉल, if this ball is in equilibrium, that means the net force on the ball is equal to 0। तो ये 0 कब होगा, ये कब पॉसिबल, when it is 0, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फोर्स T cos थीटा के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट, T यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है। T cos थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड T sin थीटा इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस बॉल के ऊपर चार फोर्स काम कर रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, T cos 60 इस डायरेक्शन में, F रिपल्शन फोर्स जो Q को रिपल कर रहा है, T sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड है और mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यहां पे नेट फोर्स ये तभी 0 होगा व्हेन F इज इक्वल टू T cos 60, इक्वेशन 1, एंड mg इज इक्वल टू T sin 60, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां पे 1/2, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया हमने यहाँ पे देख लिया। F इज इक्वल टू T cos 60 एंड mg इज इक्वल टू T sin 60। अगर यहाँ पे 1/2 अगर आप करोगे तो इट बिकम F by mg इज इक्वल टू T cos 60 by T sin 60। T get cancel out, F by mg is equal to cot 60, right। और वी कैन राइट बच्चों, यहां पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg cot 60। अब देखिए बच्चों, ये F क्या है, F इज ए फोर्स बिटवीन दिस स्मॉल q एंड दिस स्मॉल q। Q exert a force on this small q, तो इट्स ए कूलम्ब फोर्स। तो वी कैन राइट K Q into Q बाय डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो क्या है 0.4 स्क्वायर is equal to mg cot 60, cot 60। और आप क्या लिख सकते हो यहां पे, we can write q square is equal to 0.4 whole square mg cot 60 by k, by k। आप इसको यहां शिफ्ट कर दिया हमने,
0.4 स्क्वायर mg cot 60 एंड बाई k। तो आप q कैसे निकालो बेटा? q इज इक्वल टू अंडर रूट, q इज इक्वल टू अंडर रूट दिस वैल्यू। m मास ऑफ द बॉल इज गिवन इन क्वेश्चन, g हमें पता है इट्स 10, cot 60 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो जब सारे वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें q की जो वैल्यू मिलेगी, दिस q इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो कूलम। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।